अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बतों की जहाँ से छोड़ा, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे जहाँ पे सब लोग डिनर की तैयारी कर रहे थे। हाँ, लेकिन सब लोग सोच रहे थे कि रूही को अचानक हुआ क्या। ये तक क्या हुआ कि रूही कुछ कह भी नहीं रही है, ना कोई रिएक्शन दे रही है, कुछ भी नहीं। बस खामोशी से बाहर अंदर चली गई, और अंदर उसके पीछे पीछे नूर और आयशा जाते हैं। और जब आयशा उसके सामने जाकर कहती है, तुम क्या करना चाहती हो? तुम मेरी दोस्त का दिल दुखाना चाहती हो, जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। कहीं तुम बिगड़ी हुई लड़की बन के दिखाना चाहती हो, तो सिर्फ टाइम पास करके सब कुछ करके बाद जस्ट शट अप। क्या शट अप? हाँ, क्या शट अप? मेरी दोस्त की ज़िंदगी का सवाल है, और वैसे मैं तुम्हें अपनी दोस्त की ज़िंदगी से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकती। हाँ, मानते हैं हमसे गलती होगी, जानबूझ के हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन इस ब्याह पर तुम की शादी के लिए कुछ ना कहना इट्स ईजी। आपको किसने कहा मैं उस ब्याह पर कुछ कह रही हूँ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और जो कुछ हुआ है वो मेरे साथ हुआ है, यही तो कह रही हूँ मैं तुमसे। यही तो बात है, जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ हुआ है, फिर तुम कोई सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जब कितनी खुशी से इशिका कह रही है कि शादी तुम्हारे जन्मदिन पर ही करेंगे, लेकिन तुम खामोश हो। और इस खामोशी का मतलब हम क्या समझे? यही यही समझे कि तुम इशिका से प्यार नहीं करती। इशिका से प्यार करती हो लेकिन शादी नहीं करना चाहती। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना चाहती हो? लिविंग रिश्ते में रहना चाहती हो? एक घर में रहो लेकिन शादी ना करो। यार, ये आजकल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। एक लड़का एक लड़की साथ रहते हैं, शादी नहीं करते, साथ रहते हैं, बच्चे तक भी कर लेते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। ये रिश्ता इस तरह इजी नहीं है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जो तुम्हारे दिल और दिमाग में है वो बोलो। किसी की ज़बरदस्ती, किसी के फोर्स पे नहीं बोलो। ए हे गाइस, रिलैक्स। तुम क्या हो गया आयशा? तुम कुछ क्यों नहीं कह रही? तुम खामोश हो इसकी खामोशी देखकर। मैं इस बारे में अगर इशिका से बात करूँ तो बेटर नहीं। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे, तो इशिका के कॉल पर कॉल आने स्टार्ट होते हैं। जैसे ही कॉल देखती हो, कॉल उठाती हो, कहती है हेलो। तो प्रिंसिपल मैम का वहाँ से आवाज़ थी, सॉरी इशिका, इस टाइम पर तुम्हें कॉल कर रही हूँ, लेकिन आज अभी और इसी वक्त क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? क्या हुआ मैम, एनी प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम नहीं, एक ऊपर से एक चीज़ आई है, वो तुम सारे टीचरों को बताना चाहती हूँ, और मैंने सारे टीचरों को कॉल कर लिया है। अगर तुम आयशा के साथ हो, और वैसे भी मुझे पता है तुम आयशा के साथ ही होती हो, तो क्या तुम वहाँ आ सकती हो? इमरजेंसी कल के कुछ चीज़ों के बताने के लिए तुम लोगों को रात को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एनीथिंग सीरियस? ऑफ कोर्स सीरियस। तुम्हें तो पता है ना, कभी भी मैं ऐसे किसी को कॉल तो नहीं करती। सीरियस ना हो तो तुम्हें कॉल करती। ओके मैम, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आ जाऊँगी आपके पास, ठीक है? अभी आ सकती हूँ मैम, डिनर कर सकती हूँ? ओके, डिनर करने के बाद आ जाओ। अगर कहो तो मेरे घर में भी डिनर की तैयारी हम कर चुके हैं। नहीं मैम, मैं इस वक्त कहीं और पर हूँ, किसी दावत पर आई हूँ, तो वहाँ पर डिनर की भी बना मैं नहीं निकल सकती। बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं डिनर करके आ जाते, मैं और आयशा। ओके, मुझे पता था आयशा तुम्हारे साथ होगी। ठीक है, आ जाना, कुछ ज़रूरी मीटिंग है। ओके जी, ओके मैम। और ये बात कहकर वो रूही के सामने आती है, और रूही के कंधे से पकड़ के कहती है, रिलैक्स, नहीं करनी शादी मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें ऐसे ही रहना, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे कि जैसे आयशा ने कहा, लिविंग रिश्ते में, तो कोई बात नहीं। हाँ, बता देना तुम्हें कहाँ रहना है, यहाँ रहना है या हमारे साथ रहना है, या फिर हम अलग रहना चाहेंगे, एक फ्लैट लेंगे वहाँ रहेंगे, जैसे तुम कहोगे वैसे। बस इतना याद रखो, मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया, और भी बेतहाशा किया है। प्यार कहो, इबादत कहो या इश्क कहो, सब कुछ कहो, तुम मेरी हो। अगर तुम्हें कोई कुछ कहे, डांटे, मैं उनके सामने खड़ी हो जाऊंगी। बस इतना याद रखो, मुझे छोड़ना मत, मुझसे अलग मत होना। मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। रूही सिर्फ चुप थी, खामोश थी, कुछ कहती नहीं, बस इशिका की आंखों में आंखें डाल के देख रही थी, और इशिका की बातें सुन रही थी। आयशा तो उससे गुस्सा बहुत आ रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था वो क्या करे। आखिर रूही कहना क्या चाहती है, कुछ कहे तो सही, कह भी तो नहीं पा रही है। प्रॉब्लम यही है कि रूही सिर्फ खामोश है और कुछ कह नहीं रही है, बस खामोशी से सिर्फ देख रही थी। और इशिका बड़े प्यार से उसको सब तरफ देख कर उसे कहती है, रिलैक्स, किसी के प्रेशर में मत आना, किसी के कहने पर ज़बरदस्ती शादी मत करना। अभी नहीं करनी शादी, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे शादी, एक न एक दिन तो शादी होनी है ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो होगी। बस लेकिन नहीं, मैंने ये सोचा कि तुम्हारे बर्थडे के दिन होगी तो ज़्यादा स्पेशल होगा हमारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। मैं मम्मा पापा से बात कर लूँगा, अक्का अम्मा से भी बात, अम्मा अब्बा से भी बात कर लूँगा, तुम बस टेंशन मत लो। ओके,
नहीं करनी मत करो। और हाँ, जिस तरह के रिश्ते की बात कर रहे हैं मेरी समझ में थोड़ी सी नहीं आती, लेकिन मैं इस पर रिसर्च करूँगी, पता लगाऊंगी कि इस तरह रहने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हमारे बीच में कोई मसला तो नहीं होगा। रहेंगे तो हम बीवी और बीवी की तरह, लेकिन बिना शादी के रहेंगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे तुम चाहो वैसे हम रहेंगे। मेरी बात सुनेंगे देखो रिलैक्स, कुछ नहीं, नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे। और इशिका कभी नाराज़ नहीं होती रूही से। अब मैं बात करता हूँ सबसे, कोई तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, तुम्हें नहीं करना शादी तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, कभी ना कभी तो शादी होगी ना, फिर से कहती हूँ कभी ना कभी होगी, अभी नहीं करना तो अभी मत करना, ओके। परेशान मत लो, आई लव यू सो मच। आओ चलो खाना खाते, डिनर करते हैं। क्या तुम्हें खाना भी मेरे साथ नहीं खाना? वो खामोशी से आती है, इशिका के साथ वाले टेबल में बैठ जाती है। उसकी माँ, अब वहाँ पर जो खुशी के माहौल थे, जो हंसी मजाक सब कर रहे थे इशिका और नूर के आने से पहले, इशिका रूही के आने से पहले, अब वह उस महफिल में उस जगह पर सन्नाटा ही छा गया था। डिनर करने के बाद इशिका सिर्फ इतना कहती है, प्रिंसिपल मैम का कॉल है तो शायद कोई इमरजेंसी है, मुझे और आयशा को जाना पड़ेगा, आप लोग घर जाले, आप खुद लोग घर चले जाएंगे या फिर? तो वहाँ से नूर रूही की पापा कहते कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो, तुम जाओ आराम से। और हाँ, परेशान मत हो, हम रूही से बात नहीं, कोई रूही से बात नहीं करेगा, मैंने बात कर ली है रूही से, रूही जैसी चाहती है वैसी ही होगा। रूही शादी नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा जब तक वो ना कहे, तब तक तो मैं इंतज़ार ही कर सकता हूँ। लेकिन आप में से कोई उसे फोर्स नहीं करेगा और ना कोई उसे डांटेगा, खास करके तुम आयशा। मुझे इतना तो पता है कि रूही मुझसे बेतहाशा प्यार करती है। अब वो शादी क्यों नहीं करना चाहती उसके बारे में वो मुझे आराम से बात करेंगे हम दोनों। हमारे बीच में इस वक्त कोई ना आए, इस बात के लिए तो बिल्कुल किसी को मैं इजाज़त नहीं दूंगी कि कोई नूर रूही के सामने जाके उससे सवाल जवाब करे। मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ तो मैं किसी और को भी हक नहीं देती। और हाँ, उस पर गुस्सा कभी मत करना, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी पर कोई गुस्सा करे ये मुझे पसंद नहीं है। ओके बच्चा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके वो वहाँ से निकल जाती है। हाँ, थोड़ी सी अपसेट थी कि रूही शादी क्यों नहीं करना चाहती, और उसके साथ तो रहना चाहती है, लेकिन शादी के नाम से वो डर रही है क्या? बस यही चीज़ सोचते सोचते वो लोग बाहर आ जाते। जैसे ही बाहर आते आयशा कहती तूने मुझे बात करने क्यों नहीं दिया, कि वो तेरे साथ टाइम पास कर रही है? पागल है क्या? वो मेरे साथ टाइम पास करने के लिए अपनी जान की बाजी तो नहीं लगाती ना। यही तो मैं भी तो कह रही हूँ, तो शादी ना करने की वजह इतना खामोश क्यों है वो? देखो, मैं टाइम दे रही हूँ ना उसे, तुम भी टाइम दो, हम दोनों एक साथ टाइम दे देते। अरे तू टाइम दे, मुझसे पेशेंट नहीं, सब्र नहीं होता, मैं सब्र करने वालों में से नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट छूट जवाब देने वालों में से हूँ। वजह क्या है भाई? मेरी दोस्त को लटकाने का कोई तो वजह होगा, बस यूँ ही मेरी दोस्त को लटकाना चाहती है क्या? देखो, कोई भी मेरी रूही से ज़बरदस्ती नहीं करेगा, समझी तुम? और जिस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही थी मुझे पसंद नहीं आया। इस तरह कौन बात करता है रूही से? अच्छा, तो तुम क्या उसे मोम की गुड़िया बना के रखोगी? उसके लिए इतना सब कुछ कर रही हो, यहाँ तक कि उसके घर और अपने घर को एक साथ रखने के लिए तुम कर रही हो, अलग से बिजनेस कर रही हो। क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसके लिए कितनी मेहनतें कर रही हो? मैं उसे कहकर तो नहीं कर रही हूँ ना, मुझे खुद से करना है तो मुझे करने दो। तुम्हें टेंशन किस चीज़ की है? तुम किस चीज़ के लिए परेशान हो रही है बताओ ज़रा मुझे आयशा। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही तुम भी लटक जाओगी? अगर वो शादी नहीं करेगी तो तुम्हारी शादी और नूर की शादी भी लटक जाएगी। नहीं तो हमारी शादी तो होकर रहेगी। अगर उसने इनकार किया ना तो मैं तो यहाँ से, इस शहर से, इस दुनिया से चला जाऊँगा। एक्सक्यूज़ मी, मतलब मैं ये सिटी छोड़ दूँगा यार। ये कह रही थी दुनिया, तो खैर मैं छोड़ नहीं सकता, अभी तो मेरे बच्चा हो, अभी तो मेरा एंजॉय करने का टाइम आया। पहली बार किसी से प्यार हुआ है, उसके साथ कहते हैं ना सफ़र करने में मज़ा लेना चाहती हूँ। अच्छा ये बता, प्रिंसिपल साहिबा ने क्यों बुलाया? मुझे क्या पता, वहाँ जाके पता चल जाएगा। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। वही दूसरी तरफ अब नूर सिर्फ घूर रही थी, नूर सिर्फ घूर रही थी रूही को सिर्फ नूर नहीं, सब लोग घूर रहे थे, यहाँ तक कि अम्मा, अम्मा, अप्पा, डैड, मॉम, नू, ईमा, अभिषेक, सब उसे देख रहे थे। बस सोच रहे थे कि क्यों उन्होंने इस चीज़ के लिए क्या क्यों जवाब नहीं दिया। वो कुछ कहना चाहती थी, यहाँ तक कि इमा अपना मुंह खोलने ही वाली थी तो उसकी अम्मा उसका हाथ पकड़ के कहती है अच्छा रात बहुत हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। तो नूर कहती है अरे आंटी अभी तो रात शुरू हुई, आप अभी से जाने की बात करें? नहीं बेटा, रात हो चुकी, 10 बजने वाले, वो पता नहीं कब तक आएंगे और यहाँ हम बैठ नहीं सकते, बस इतना कहना है, हमें चलना चाहिए। रूही हम जाएं क्या? आप भी मुझसे नाराज़ होके जा रही हैं? नहीं तो हम तुमसे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम इशिका की खुशी हो। और उसने तो हमें धमकी भी दी है कि कोई भी तुमसे इस तरह से बात ना करे, तो हम किसी की उसकी फैसले की कदर करते हैं।
तुम और इशिका एक दूसरे के साथ बैठ के बात करो, तब हमसे बात करना। हम बहुत खुश थे तुम्हारी इस चीज़ से कि तुम्हारी शादी होगी, तुम हमारे घर होगी या इशिका तुम्हारे घर रहेगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, टाइम लेना है तो टाइम लो, लेकिन बेटा लिविंग रिश्ते में रहना मुझे पसंद नहीं आता। मुझे ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट भी पसंद समझ में नहीं आता। रहते हैं हम शादीशुदा बनकर, लेकिन शादी नहीं कर सकते, बच्चे कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। जैसे कि घर के अंदर दो बर्तन होते हैं, वो टूटते हैं आवाज़ से, धोते वक्त आवाज़ साउंड आती है, वैसी ही होती है। तो शादी से डर क्यों? क्या तुम्हें शादी से डर लगता है? तब भी खामोश थी रूही। तो उसकी मोम कहती, क्या तुम्हें शादी से डर लगता है सीरियसली? तब रूही अपनी मोम की तरफ देखती है, सिर्फ इतना कहती है, इस बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकती, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है। लेकिन हाँ, ये जान लीजिएगा, इशिका मेरी लाइफ है। जिस तरह वो कह रही है कि वो मेरी मोहब्बत है, मैं भी उसकी मोहब्बत हूँ। तो बस इतना जान लीजिए, इशिका को तो मैं मरने के बाद छोड़ूंगी, जब तक सांस है तब तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। रही बात, कुछ ये चीज़ें हैं जिसे मैं सॉर्ट करना चाहती हूँ, फिर मैं कुछ कहूँगी। और माँ, इतना याद रखिएगा, आपकी बेटी को छोड़ तो मैं नहीं दूंगी, और ना आप जो सबको छोड़ सकती, सॉरी मैं अब ये नहीं कर सकती। उसे पाने के लिए, उसे उसके साथ रहने के लिए बहुत सी पापड़ें बेली हैं, बहुत सी पापड़ें तवे पे सिखाई है मैंने, तो उसे छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात, कुछ चीज़ें हैं वो मैं कल देख लूँगी, मुझे जो क्या करना है। आप बस परेशान मत होइएगा, ना मैं इशिका को छोड़ूंगी, ना इशिका को कुछ से दूर जाने की इजाज़त दूंगी। 10 सीट बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो, अब नाराज़ नहीं है तुमसे। ज़रूर कोई चीज़ है जिस तुम शायद करना चाहती हो, लेकिन इस ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही निकलते हैं, तब नूर उसके सामने आके कहती है, अब तो मुझे भी जाना चाहिए। क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम है आज रात यहाँ गुजारने से? नहीं, आज जो तूने अपना ये होता, क्या कहते हैं, ये चेहरा दिखा है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोच कर करूँ। क्या आशा मैम ने सही कहा कि तुम जस्ट शट अप यार, तुम भी उनकी तरह सोचने लगी? तुम मुझे जानती नहीं हो, यही तो प्रॉब्लम हो रही है ना। मैं तो तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, चड्डी बड्डी दोस्त थे। जब हम लोगों ने चड्डी नहीं पहनी थी तब से हम एक दूसरे के साथ दोस्त थे। ये अच्छी क्या बकवास करी हो? नहीं, ये सच है। क्यों आंटी, आप और मेरी मोम की दोस्ती तो तब की है ना, तो इस हिसाब से आयशा मोम की भी दोस्ती, आयशा की मोम की भी दोस्ती आपसे तब की है। तो सिर्फ आयशा हमारी दोस्त नहीं क्योंकि वो हमसे सीनियर है, बाकी तो हम चड्डी बड्डी वाले दोस्त हैं। बकुल मेरे, जब हमने चड्डी भी पहनी नहीं तब से हम दोस्त हैं, समझी? बस कर मेरी माँ, इतना अंधे, इतने गहराइयों तक जाना नहीं है। नहीं जाना चाहिए, कभी कभार जाना चाहिए, खास करके तुम जैसी बद दिमाग के लिए। पता है क्या सोच रही है तू? कहीं तू सच में सिर्फ टाइम पास? जस्ट शट अप। हाँ, ना मुझे किसी शादी से डर लग रहा है, ना मैं किसी रिश्ते से में जाने से डर रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं मेरी भी यार, कुछ चीज़ें मेरी खुद की भी तो हैं। तो मैं क्यों कहूँ तुमसे? बोलो, बड़ी आई शादी करो, तारीख दे दो, ये करो वो करो। अरे मेरी भी कुछ चीज़ें हैं, मेरी भी कुछ अरमान है, मैं भी तो उन अब चीज़ों को पूरा करूँ। ओके, तुम पढ़ाई करने की बात करना चाहती हो? तुम लोगों को समझाना इम्पॉसिबल है। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। एक तो पता नहीं क्या सोच के गई है, ऊपर से इसको मेरी सर आने को ज़रूरी है। तू जा माँ, तू जा बहन, तू जा अपने घर जाके सो जा, मुझे भी सोने दे। कल सुबह कॉलेज में शायद कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अच्छा, तुझे कैसे क्या लगता है? क्योंकि प्रिंसिपल मैम का कॉल तो ऐसे एवं आने वाला तो नहीं है ना। अभी वो लोग बात कर रहे थे, उनके ग्रुप मैसेजेस आना स्टार्ट होते तो कहते, ये तेरे मुंह में काली धूल, तूने ऐसा क्या कर दिया जिससे तूने? बकवास बंद रख, पढ़ने दे। हैं, ये क्या मजाक है? क्या हुआ? कल हमारी एक बहुत ही यूनिक टेस्ट होने वाला है, और जिसने ये टेस्ट नहीं दिया, जिसने इस टेस्ट पे छुट्टी की, उसकी तो वाट लगने वाली। और सब्जेक्ट हमारी दुश्मन, तुम्हारी दुश्मन, इंग्लिश, अंग्रेज़ी। बट हेल यार, लेकिन ये अचानक टेस्ट इंग्लिश, तुम पता है साइंस में जब इंग्लिश का तड़का लगा दो तो कैसा लगता है? एक प्रोजेक्ट बनाना है हम लोगों को ग्रुप में। अच्छा, हमारे ग्रुप में कौन कौन है? हमारा ग्रुप जो है, जब वो बातें कर रहे थे तब वहाँ पर आ रहे थे उनके फ्रेंड, कह सकते जो इतने दिनों से लापता थे, वो लोग आते हैं। वो आके सीधा नूर की तरफ सीधा आते हैं, नूर को हक करके, और रुई को कहते हैं, तेरी बंदी चाहती क्या है? एक्सक्यूज़ मी,
मुझे क्या पता मेरी बंदी क्या चाहती है। ये मैसेज तो उसी के ग्रुप से आया है ना, हम तो उनकी क्लास में पढ़ते हैं तो उन्हीं के ग्रुप से ये मैसेज आया है। अब ये सरप्राइज टेस्ट क्या और ये प्रोजेक्ट क्या बनाना है हम लोगों को, हमें एक दिल बनाना है। आए, दिल बनाने में कितना आसान होता है, दिल बनाना आसान है, दिल को बनाने के लिए जो चीज़ें होती है वो बना। क्या क्या तुम पागल हो गए क्या? अरे यार, एक तो रात को अच्छी खासी नींद आ रही थी, ऊपर से मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। वो हंस था, हंस कह रहा था, अंश कह रहा था बेबू के बारे में, जो बेबू उसके साइड में खड़ी उसके कंधे पर मार के कहती जस्ट शट अप, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को करें। अच्छा ये राज कहाँ है? राज वो तो अब मस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, क्या कह सकते हैं, उसके घर में डिनर कर रहा है। तब देखते पीछे रास्ते राज आता है और वो भी टीना के साथ। तो डॉक्टर तानिया के साथ आता है। डॉक्टर तानिया कहती है हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? वैसे राज ने तुम लोगों की मदद के लिए मुझे बुलाया और मुझे बताओ तुम लोगों की मदद मैं किस तरह कर सकती हूँ। अरे वाह राज, तुम जब से डॉक्टर मैम के साथ रहने लगे हो ना तब से तुम्हारा दिमाग चलने लगा है। वाह, कुर्बान जाऊँ ऐसे दिमाग पर। हो गया तुम लोग की बकवास, सीरियस ले ले इस सब्जेक्ट को। अच्छा सब्जेक्ट क्या है ये देखो। बाप रे, हमें ये पूरा बनाना, हमें बनाना पड़ेगा। हमारे ग्रुप में तकरीबन 5 टीमें, हमारे क्लास में पूरे 5 टीमें, और 5 टीमें को इक्वल किया जाता है। जैसे कि हम लोग कितने लोग हैं, जैसे मैं, हंस, राज, बेबो, नूर एंड रुई, हम 5 लोग हैं। ठीक है, हम 5 ग्रुप में एक और को शामिल करना है, इनके 6 होने वाले हैं। तो 6 भी वो अभी आने वाले हैं। तब वहाँ पर एंट्री होती है जानवी की और उसकी गर्लफ्रेंड की। तो दोनों हाथ में जिस तरह हाथ डाल के आ रहे थे, तो ये कहती ये हमारे ग्रुप की टीम की है। इशिका मैम ने किसी से इजाज़त दे दी। तू चुप कर। हेलो, कम, वेलकम माय होम, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत घर है तुम्हारा। हाँ थैंक यू। हाँ तुम्हें मिलाती हो सबसे, इन लोगों तो तुम जानती हो हम लोग की दोस्त है, मेरे दोस्त हैं। और ये है राज की गर्लफ्रेंड डॉक्टर तानिया। हेलो। तो ये है तुम लोगों की ग्रुप की 7 एंड 6। जी हाँ, एक ग्रुप में इतने लोग आ गए, 7-7 टीम के लोग बनेंगे। तो हम लोगों को ये असाइनमेंट मिला है, ये पूरी बॉडी का पिक्चर बनाना है। मतलब डेमो ये होगा कि हम इस ढांचे के अंदर वो सारी चीज़ें फिट करेंगे जो चीज़ इंसान के अंदर होती हैं, जैसे कि गुर्दा, लिवर, बहुत सी चीज़ें आती हैं, हार्ट वगैरह सब कुछ। और उसके साइड में एक चेट लगाएंगे, एक बहुत बड़ा सा पर्ची लगाएंगे जिसमें हम इस सारी चीज़ों के बारे में लिखेंगे। ये जैसे कि ये चीज़, हमारे जिस्म का ये वाला हिस्सा, दिल वाला हिस्सा किस चीज़ के इस्तेमाल के लिए होता है, और गुर्दे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए मतलब प्रोजेक्ट बनानी है हमें। ये तो टफ़ है, टफ़ की टफ़ है। वो लोग वैसे ही कमरे में जाते, जैसे हॉल कहते हैं ना वहाँ पर, तो कहते हमें ये सामान चाहिए। रात को किसके बाप की दुकान खुली होगी जो हमें ये सामान दे। तब एक और मैसेज आता है, अरे वाह, चलो कम से कम एक दुकान तो खोल दी है मिस ने। तो जितने स्टूडेंट है वो सब लोग जाए, एक दुकान है कॉलेज के अंदर ही, वो सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी। तो कहते हैं अब हमें कॉलेज में जाके ये असाइनमेंट करना पड़ेगा। तो वो लोग वहीं से निकलते हैं, वहाँ जाते तो देखते बाप रे बाप, रात के 10 बजे सारे स्टूडेंट मुँह हाथ मुँह जैसे जैसे तैसे लेकर आ चुके थे। सब लोग गुस्सा भी कर रहे थे, ये क्या बात हुई इमरजेंसी में, ये कैसा प्लान, ये वो, सब लोग गुस्से में भर रहे थे, एक दो दिन पहले बताने देना चाहते। तब वहाँ पर प्रिंसिपल मैम आती है तो कहती एक्सक्यूज़ मी गर्ल्स एंड बॉयज़, लिसन टू मी। तो वहाँ से एक लड़का कहता है मैम इस वक्त 10 बजे कौन लिसन कर सकता है आपको, सीरियसली हमें सोने की टाइम है और आप हमें जगा कर रखने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं। वैसे वजह जान सकते हैं मैम आपको इतने रात को हमें बुलाने का? वजह ये है, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा, तो गुड न्यूज़ क्या है? स्कॉलरशिप, जिसे स्कॉलरशिप मिलेगी वो यूएसए या कनाडा कहीं पर भी जाके अपनी आगे की पढ़ाई कर सकता है। ये चीज़ हमारे कॉलेज में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह होती है। तो मैम ये तो कल सुबह परसों भी तो ये काम हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाले कॉलेजेस यही टास्क दे आपको तो आप क्या करोगे? मतलब मैम देखिए, आप सबके अंदर बहुत सी काबिलियत है। आपके हर ग्रुप के अंदर 7 लड़कियाँ या लड़के दोनों मिक्स करके आप लोगों को दिया गया और एक एक सब्जेक्ट दिया गया कि आप लोगों को क्या करना है। और वैसे जो मेडिकल लाइफ में जाना चाहते हैं वो मेडिकल थ्रू के सब्जेक्ट को करेंगे, यानी कि असाइनमेंट करेंगे। जो आर्ट्स या कॉमर्स या जैसे हुई जो आप लोगों की पसंदीदा सब्जेक्ट है उन हिसाब से आप लोगों को मिला गया है। अगर आप लोग आज रात तक
कल के सुबह तक आप अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से इक्वली कर ले तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है यहाँ से भी आगे बढ़ने का। और आप लोगों को बता दूँ, ये स्कॉलरशिप सिर्फ 1 2 3 4 नहीं, पूरे 100 बच्चों की स्कॉलरशिप होगी। वो मज़ाक कर रही है। अच्छा, स्कॉलरशिप के साथ वहाँ पर खाना पीना सब फ्री होगा, वो तो आप लोगों की डिफरेंट करता है। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको स्कॉलरशिप मिले बस आप ये सोचे कि आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, नहीं। उसके लिए आपको लोगों को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने से लेकर आप लोगों को 5 टाइम जॉब करना पड़ेगा। जो लोग फैमिली जो अच्छे कराने वाले फैमिली होंगे वो क्या करेंगे, अपने बच्चे की सारी सहूलत कर लेंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं उन्हें पढ़ाई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, बहुत ज़्यादा, ए भी ज़्यादा ड्रेस कह सकते हो ना, क्रेज़ पढ़ाई के हिसाब से। तो उनके लिए सिर्फ इतना होगा, वहाँ पर उन्हें एक छोटी सी जॉब के लिए भी दिया जाएगा और उनकी पढ़ाई की जितनी भी कह सकते हैं लग्जरी चीज़ें होंगी वो सब कुछ कॉलेज की तरफ से उन्हें मिलने वाला है। तो हम इसे यही कहेंगे, पूरे 5 या 10 मुल्कों से हमारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई की गई है जो एक्सेप्टेड हो चुकी है। तो वहाँ से ये कहा गया है कि आप लोगों को ये एक असाइनमेंट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब आप लोग सोचिए आपको क्या करेंगे, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को खुद से करनी है विदाउट किसी टीचर के हेल्प के। इसलिए इमरजेंसी में मुझे मीटिंग करनी पड़ी अपने घर में। मीटिंग करने के बाद जो मुझे राय मिली है उस राय से मैं आप लोगों की सबको यहाँ पर बुला चुकी हूँ। मैम, हम किसी भी टीचर से हेल्प नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ये आपका काम है। और गाइस, मैं आप लोगों को इतना बता दूं, ये मेरी स्टोरी के थ्रू मैंने इसी बस नॉर्मल बात की है, किसी के दिल दुखाने के लिए। मुझे नहीं पता कॉलेज लाइफ में क्या होता है या स्कॉलरशिप किस तरह से हासिल होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना पता है कि स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपकी मेहनत चाहिए, 100% चाहिए। और उस 100% से तो आपकी काबिलियत दिखाई दी जाती है। उस काबिलियत को देखने के बाद, आपकी चीज़ों को देखने के बाद कहीं जाकर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और स्कॉलरशिप मिलने का मतलब ये नहीं सिर्फ बाहर के मुल्कों में, यहाँ आपको अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने दूसरी कंट्री में, जैसे कि दूसरे शहर में जाकर आपको पढ़ाई करनी है, ऐसी भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, इतना मुझे पता है। बाकी चीज़ें मुझे नहीं पता है, मैं आप लोग को नाराज़ नहीं करना चाहिए। चलिए स्टोर की तरफ चलते हैं। तो सब लोग सोचने लगते हैं, कहते ओके मैम हम तैयार हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से जाके अपने ग्रुप में, कुछ लोग गार्डन एरिया में जाते, कुछ लोग लाइब्रेरी में जाते, इस तरह से बटे होते। और बैठी थी सिर्फ नूर की टीम। नूर कहती है अब हमें क्या करना है। रूही कहती है देखो, हम में से तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे बैकग्राउंड, ब्लैक क्या कहते हैं, बैकग्राउंड, क्या भला है यार, अच्छे खासे खाते पीते घरानों से हैं, ठीक है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इस चीज़ की ज़रूरत होगी टीना को, क्योंकि टीना अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती है। और अगर हमारी वजह से किसी की इतनी बड़ी मदद हो सकती है तो हम करने के लिए तैयार हैं। टीना, तुम हमारी टीम को गाइड करोगे, मतलब तुम हमारी टीम की सरबराह कह सकते हो, कैप्टन होगी। और जैसा जैसा तुम कहोगे हम वैसे वैसे काम ही करेंगे। क्या कहती हो, हमें गाइड करने के लिए तैयार हो? तुम लोग गाइड होना चाहते हो मेरे हाथों से? बिल्कुल, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए हम कर सकते हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती। ए हेलो, इसे छोड़ने की छोड़, अपनी कहते हैं ना लाइफ पर थोड़ा फोकस कर लो, ये तेरे पास हमेशा रहेगी। अब तुम्हारी शुरुआत हो चुकी है जर्नी की, न्यू जर्नी की, तो अपनी लाइफ पर फोकस करो। ये लोग इसी तरह बात करते हो, कहते चलो ठीक है। इशिका सिर्फ खामोशी से रूही की तरफ देख रही थी, रूही भी उसको पलट पलट के देखती है। तब नूर कहती है क्या कांड करके बैठी है तू। अब खामोशी से एक दूसरे से आंखों ही आंखों में क्या कहते, ओ क्या कहते, आंखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, एक दिल तुझे देखती है, जो बात कहना चाहे जुबां तुमसे ये वो कहती है, आंखों की शर्मो हया माफ हो। बस कर दे बेसुरी आवाज़। आओ रूड यार गाइस, चलो ये तुम्हारे वैसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, बेस्ट विशेस के लिए ये सॉन्ग परफेक्ट था। चलो चलते हैं। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमें लोगों को एक मुर्दा चाहिए। एक्सक्यूज मी, कौन मुर्दा चाहिए, किसको मुर्दा चाहिए, मेरा मतलब एक ढांचा चाहिए। उस ढांचे को हम बिल्कुल एक इंसान की तरह, एक मुर्दे की तरह प्रदर्शन क्या कहते हैं उसे सजाएंगे। मुर्दे को भी सजाएंगे हम लोग, पागल हो क्या?
मुर्दे को हम इस तरह सजाएंगे कि उसके अंदर एक दिल डालेंगे, दिल जो हम एक कॉपी से बनाएंगे, बिल्कुल रेड कलर की गुर्दे वगैरह सब कुछ डालेंगे। और उसके लिए हम एक सब्जेक्ट, एक लाइफ, समझ में? ओके ओके, समझ गए। तुम बस इतना करना कि मुझे काम मत देना, बकुल इसके हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन तेरे लिए तो हम कर रहे हैं। चलो ठीक है, चल देखते क्या होता है। इसी तरह उनका काम होने लगते हैं। कह सकते पूरी रात वहाँ पर बैठ के काम करना, वो भी सर्दी के मौसम में। हाँ, वहाँ पर एक सहूलत की गई थी कि उन्हें, जिन्हें चाय चाहिए उन्हें चाय मिलता है, जिन्हें कॉफ़ी चाहिए उन्हें कॉफ़ी मिलता है। ये सब कुछ टीचर खुद दे रहे हैं। और हाँ, उनके सब्जेक्ट, उनके असाइनमेंट को भी देख रहे, सिर्फ देख रहे थे, लेकिन राय नहीं देते। सब लोग सीरियस ही होकर फोकसली अपनी चीज़ें कर रहे थे। वही दूसरी तरफ रूही भी कर रही थी, लेकिन रूही का सारा ध्यान इशिका की तरफ था। इस तरह करते करते रात के अब गुजरते किसी को नहीं पता था। सुबह के 7 बजे, 7 से 8 बजे, 8 बजे से 9 बजे तक। ये जो असाइनमेंट जब कंप्लीट करना था, 11 बजे तक कंप्लीट करना था, तो उनके पास अच्छा खासा टाइम था। लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये थी कि रूही की टीम वो सबसे पहले वो असाइनमेंट क्लियर करके एक साइड में जाके बैठ जाती। अब मज़े से एक दूसरे के गोद में सर रख के आंखें बंद करके सो चुके थे। हाँ, कुछ इस तरह से रूही लेटी थी नूर की गोद के ऊपर सर रख के, इस तरह से। और वहाँ पर डॉक्टर तानिया थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसे कुछ करने की इजाज़त नहीं थी। अब वो सारा असाइनमेंट सब कुछ वहाँ पर क्लियर हो चुका था। डॉक्टर तानिया वहाँ से निकल के अपने हॉस्पिटल चली जाती। इतना कहकर अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को, सबको वेल डन कहकर और ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो यहाँ रख नहीं सकती। तो इस तरह से ये सब कुछ करते हैं। अब तकरीबन 10 बजे सब लोगों को आखिरी टच अप कह सकते देकर अपने असाइनमेंट को उस जगह पर जमा रखना है जहाँ पर वीडियो कॉल पर वो सारे कॉलेजेस होंगे। जिन कॉलेजेस के नाम लिए गए, तो उन कॉलेजेस के कह सकते हो प्रिंसिपल, कह सकते हो वहाँ के डीन, कह सकते हो, सब लोग वहाँ बैठ के ये सारे प्रोजेक्ट को देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। और उनमें से सिर्फ एक इंसान को उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की इजाज़त होगी। तो नूर के कहने के मुताबिक वहाँ पर जाती है जानवी की गर्लफ्रेंड टीना। तो टीना को सब कुछ समझाते हैं। टीना को कहते देखो, पैनिक मत होना, सब कुछ करना, बस आराम आराम से करना। तकरीबन 11 बजे सबके असाइनमेंट कंप्लीट होते हैं और एक एक असाइनमेंट जाके उस रूम में रख दिए जाते हैं, जिसे कह सकते हैं हम प्ले ग्राउंड। वहाँ पर रख दी जाते हैं, जहाँ पर आराम आराम से सब लोग आते हैं अपनी अपनी चीज़ें। जैसे एक जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं ना, वैसे हमारी इंटरव्यू होती है, वैसे उसी वे में। और बाकी लोग सब बाहर बैठे थे। तब इशिका की साइड में जाके रूही कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वहाँ से इशिका को कोई बुलाने आ जाता है, तो वो अंट से हट जाती है। तो कहते सारे दुश्मन आज ही के दिन पैदा हुए मेरे क्या? तब वहाँ से आयशा कहती अच्छा, दुश्मन तो तुमने खुद बनाए। आप प्लीज़, आप अब कुछ गलत मत कहिएगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम मेरे दोस्त को धोखा तो नहीं दोगे? अपनी जान दे दो, तब आपको यकीन आएगा कि आपकी दोस्त मेरी ज़िंदगी है। अरे अरे, रिलैक्स रिलैक्स, तुम जिस तरह से शादी के लिए कुछ ना कहा तो। अरे मेरी भी कुछ इशू है, मेरी भी कुछ चीज़ें हैं। आप लोग बार बार एक चीज़ पर अटक के क्यों हैं यार? करनी है यार, अभी नहीं करनी, कब करनी है करूँगी, उसी से करूँगी, आखिरी दम तक उसी से करूँगी। और रही बात लिविंग रिश्ते में, मुझे पता है इशिका इन चीज़ों के लिए बनी नहीं है, और इशिका ये चीज़ें मानती भी नहीं है। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। तब वहाँ पर नूर आके कहती क्यों छेड़ा था? वो कहते मधुमक्खी, वैसे भी मधुमक्खी काटने के लिए बैठी है, आप आगे छेड़ने के लिए। अरे तो मैं क्या करूँ मेरी जान? कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, वैसे तुम लोगों का असाइनमेंट बहुत खूबसूरत था। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड ने बनाया है इसलिए? वहाँ पर जानवी आके कहती है, तो वो चुप हो जाती है। जानवी की तरफ देखकर नूर कहती है ओहो, हमारी दोस्त बन चुकी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा दोस्ती वाला। लेकिन आई एम सॉरी मैम, मैं अपनी गलती के लिए फिर से माफ़ी मांगती हूँ। नो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे तुम्हारे असाइनमेंट की को रिजल्ट तो आने दो। रिजल्ट तो अभी तो आएंगे नहीं। हाँ, आतो आत आने वाले। एक मिनट, ये क्या बात हुई? आतो आत कौन देता है? देखो, जिसकी चीज़ें सबको समझ में आए तो आ जाती है, वरना तो नहीं। वैसे तुम लोगों की चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। तुम लोगों ने मेडिकल की पूरी चीज़ें एक ही इंसान के अंदर डाल दी तुम लोगों ने। यानी कि एक इंसान के अंदर कितनी बीमारियाँ होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें तुम लोगों ने दिखा दी है, एक जिंदा इंसान की भी और एक मुर्दा इंसान की भी। यानी कि जिंदा इंसान की सारी आर्गूमेंट्स काम करने चाहिए, और मुर्दा इंसान के तब तक काम करते जब तक इतने मिनट तक इनकी चीज़ों को आप किसी और पर ट्रांसफ़र ना कर दे। इन द परफेक्ट असाइनमेंट विथ यू। ओके मैम, थैंक यू।
वैसे तुम सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की। नहीं, हमने सबसे ज़्यादा मेहनत तो टीना ने की है, जिसने हमें गाइड किया है, जिसने हमें चीज़ें दी है, समझ में आया कि क्या क्या करना है हमें। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ग्रुप, अब तुम लोग लग रहे हो ग्रुप वाले काम करने वाले बंदी। वैसे तब भी तुम करते थे, ये डाउट नहीं है, तुम लोगों की ग्रुप बेस्ट थी, लेकिन अब तुम दोनों ने अपने ग्रुप में 2 और इंसानों को ऐड किया है, तो ऑल द बेस्ट। बल लेकिन मेरी दोस्त का क्या होगा? आपकी दोस्त को मैं मना लूँगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। और वैसे भी वो मुझसे नाराज़ नहीं है, उन्होंने सब चीज़ें मुझ पर छोड़ दी हैं। हाँ, ये तो है। ठीक है, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा करें। इसी तरह से करते करते तकरीबन कह सकते हो अब लंच टाइम आ चुका है। लंच करने के लिए उन्हें कैंटीन जाना पड़ता है। वो इशिका और रुई तो कुछ खाती नहीं, बस हल्का फुल्का सा एक सैंडविच लेकर एक साइड में बैठ जाती है। तब सबकी तरफ देखते हुए रुई एक नज़र सबको देखती है कैंटीन में, वो जाके सीधा इशिका के सामने बैठ जाती है। सारे स्टूडेंट उन्हें जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है शी इज़ गर्लफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, शी इज़ इन डेटिंग, मतलब वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो इनके लिए कोई ऐसा बुरी चीज़ नहीं है। तो जाके सीधा उसके पास बैठती है, बात कर सकते हैं हम? तो कहती है हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें तो बात करने की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, तुम जो कहना करो, बोलो। ठीक है, आई लव यू। तो सबके सामने ज़ोर से कहती है। हिशिका उसकी तरफ देखकर कहती है ओके, ये तो मुझे पता है, इसके अलावा कुछ और कहना चाहती हो? हाँ, कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। शादी, आप ये टॉपिक अधूरा छोड़ के आ गई थी ना, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। यार ज़रूरी है मेरे बर्थडे के दिन ही शादी करना? तो आपको पता है मेरा बर्थडे 3 साल में सिर्फ एक दफ़ा आता है, वो भी 28 फरवरी, जनवरी फरवरी, फरवरी, 28 फरवरी। आपको पता है ये 28 फरवरी बहुत मुश्किल से आता है, और आपको इसी फरवरी में शादी करना है? सीरियसली? अरे मैं जिस तरह अपनी बर्थडे के लिए तड़पती हूँ, मुझे पता है लोगों के बर्थडे साल में एक दफ़ा आते हैं, मेरे बर्थडे का तो पता नहीं 28 फरवरी को किस की नज़र लगी है, जो कभी कभार प्रॉली आती है। आप 28 को करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ और कहिए, कुछ और चीज़ें कीजिए, अपने बर्थडे पर कीजिए या पर कहीं और कीजिए, मैं करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना है। और आपने डायरेक्ट शादी के लिए कह दिया। आपको नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ अच्छी तरह का से कुछ अच्छा करके, हाँ, एक गुलाब भी लेती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, गुलाब लेती, घुटनों में बैठती और कहती रुई सिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाय, मैं तो उसी वक्त हाँ कह देती, लेकिन आपने सबके सामने कह दिया। मुझे इस शादी करनी है, इस तारीख पर नहीं करनी थी, इसलिए मैं चुप थी। और वैसे भी आपके दोस्त ने क्या क्या सोच रखा है, टाइम पास, ये बिगड़ी हुई बेटी, पता नहीं क्या क्या सोच के रखा है। सीरियसली मैं ऐसी हूँ क्या? ए गाइस, मैं ऐसी लड़की हूँ? अब ये असाइनमेंट जो भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं इस असाइनमेंट की, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ कर सकती हूँ। वो जाती है गाड़ी में, फिर आती है, उसके हाथ में बहुत बड़ा गुलदस्ता था, कह सकते गुलाबों का, उसे लेकर सीधा आती है इशिका के पास, उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। मिस इशिका अय्यर, आपको आपके कॉलेज में सबके सामने ये कहती हो डू यू मैरिड मी? हाँ, 28 के अलावा बाकी कोई और तारीख लग लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हर साल मेरा एनिवर्सरी आना चाहिए, हर साल आपको मैं तंग करूँगी अपनी एनिवर्सरी की गिफ्ट देने के लिए। और हाँ, मेरी एनिवर्सरी की शादी की तारीख से, जैसे कि मेहंदी, हल्दी और संगीत, सब रस्में करेंगे, और सारी रस्मों में आप लोग मुझे एक एक गिफ्ट देती जाएंगे। जब हमारी शादी की तारीख भी हमारे करीब आएगी, तब भी आप मुझे गिफ्ट देंगी, कैसे कहते हैं एनिवर्सरी पार्टी, ठीक है? आप उसी तरह से मुझसे करेंगी। और वैसे भी आपके बगैर रहना मुझे भी नहीं पसंद। हाँ, लिविंग रिश्ता तो मुझे बिल्कुल कतई पसंद है, क्योंकि मेरी बंदी इस चीज़ के लिए बनी नहीं है। हाँ, विदाउट वाइफ ही मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ आपको, आप मेरी वाइफ ही बने, मुझसे शादी करें, मुझे सिंदूर लगाए, मुझे मंगलसूत्र पहनाए, नो प्रॉब्लम। पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। अपनी पढ़ाई पर भी पूरी तरह फोकस करूंगी और अपने डैड की बिजनेस संभालूंगी, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे स्कॉलरशिप मिले या ना मिले, आई डोंट माइंड। लेकिन इस बार अगर मुझे स्कॉलरशिप मिली भी, तो मैं अपनी स्कॉलरशिप किसी और को दे दूंगी, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है, और मैं फोकस उस चीज़ पे कर चुकी हूँ। आई लाइक माई बिजनेस माई डैड, ओके। इशिका से बस रही थी उसकी बातों से, और नहीं तो क्या, बढ़िया है, शादी कर लो, शादी करो। शादी हलवा है क्या? करना तो मुझे इन्हीं से शादी है। बड़े आए थे 28, ज़रूरी 28 को? जनवरी तो चली गई, फरवरी आने वाली है, मार्च भी आने वाली है। मार्च में करो, लेकिन अच्छे मौसम में करो, उस तारीख में करो। आज कर लें? अ, आज? हाँ, आज कर ले, अभी कर ले, क्योंकि ये तो हर साल महीने में आता, हर साल में आता है 27, तो हर 27 में एनिवर्सरी बना ले।
चाहे वो जनवरी हो, चाहे वो फरवरी हो, चाहे वो मार्च हो, चाहे वो अप्रैल हो। जब जब 27 आएगा तब हम लोग अपनी शादी की चीज़ें एंजॉय करेंगे। क्या कहती हो, आज करोगी मुझसे शादी? हाँ ओके, डन, मैं तैयार हूँ। चलो फिर। एक मिनट, एक मिनट, तुम लोग पागल हो? हम लोगों ने क्या क्या सोचा है तुम लोगों के लिए? संगीत करेंगे, गाना बजाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जस्ट शट अप। रूही और ऋषिका एक साथ कहते हैं तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से निकलते हैं। अरे रिजल्ट का तो इंतज़ार करो तुम लोग, हम लोग का भी सोचो। इतनी मेहनत की है, तुम लोगों को तुम लोग की मेहनत मुबारक हो, मुझे मेरी मेहनत का कप मिल चुका है, मैं चलती हूँ। फिलहाल तो जाकर घर में को सबको बताना पड़ेगा। तब वो जैसे ही कॉल करते तो उस पीछे देखते कि सब लोग खड़े थे, यहाँ तक कि उसके अम्मा अप्पा सब खड़े थे, बस घूर के उन दोनों को देख रहे थे। तो तुम लोग कॉलेज में ये करने आती हो? शिट यार। तब रूही कहती है, हाँ नहीं तो हम कॉलेज में पढ़ने आते हैं, हम कल रात से पढ़ रहे हैं अप्पा। आपको पता है कितनी मेहनत की कल रात से हम लोगों ने, हमारे इतनी सारे पसीने छूट गए, पूछिए मत। और आपकी बेटी एक तो बात करना चाहती, कभी ये स्टूडेंट बुलाती, कभी वो स्टूडेंट बुलाती, कभी वो स्टूडेंट बुलाती। सारे स्टूडेंट को ऐसे लगता है मेरे कुंडली में क्या कहते हैं, शनि बन के बैठे हुए हैं। मुश्किल से मैंने इनके साथ टाइम किया, और आप लोगों को भी तो बुलाया है मैंने अपनी प्रपोजल देने के लिए, लेकिन हम मानना नहीं चाहते इस शादी को। एह, एह, ये हुई ना बात अंकल, 10 गुड। बकवास कर रहे हो तुम लोग। हम लोगों के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं जो आप लोगों की खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। तुम लोग इस चीज़ को मजाक समझ रहे हो? हाँ, अगर 28 को नहीं करनी तो मत करो। फरवरी या जनवरी, फरवरी मार्च कह सकते हैं ना, मार्च आने वाले, मार्च की 1 तारीख करो, मार्च की 2 तारीख करो। इस तरह तुम्हारे संगीत वगैरह सब कुछ होंगे, और हम भी तुम लोग की शादी एंजॉय करेंगे। इंतज़ार नहीं करना, हमको शादी अभी है करना, जल्दी से चल के मंदिर में हमारी शादी करवा दीजिए प्लीज़। ससुर जी सुनो, ससुर जी अब जिद छोड़ो, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दुल्हन रानी के साथ। प्लीज़ अंकल, अप्पा सॉरी, प्लीज़ अप्पा ऐसा तो मत कीजिए। हम लोग शादी करेंगे ना तो क्या होगा, हम संगीत बाद में कर सकते। अच्छा पागल समझाए हम लोगों को? सीरियसली रूही? हा, मॉम डैड आप लोग भी? हाँ तुमने बुलाया तो हम नहीं आएंगे क्या? हाँ मुझे पता है आप लोग आएंगे, लेकिन आप तो विलन बन रहे हो मेरी लव स्टोरी की। नहीं, तुम लोगों के विलन नहीं बन रहे। जिस तरह तुमने रिएक्शन दी तो हम भी थोड़ा वैसे ही रिएक्शन देंगे ना बच्चा। तो हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? इससे पहले वो कुछ कहते तो वहाँ पर प्रिंसिपल मैम आ जाती। प्रिंसिपल मैम के आने से सब खामोश हो जाते। तो प्रिंसिपल मैम को कुछ बातें सुनने को मिली कि इशिका, रूही ने इशिका को प्रपोज किया। तो वो आते इशिका को कंग्रेचुलेशन कहते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो इशिका, तुमने तो अपने स्टूडेंट से ही लाइफ पार्टनर चुन लिया। चलो कोई बात नहीं, कंग्रेचुलेशन। जब भी शादी करो मुझे बुला देना, मैं भी आ जाऊँगी। नहीं ये लोग अभी शादी कर रहे हैं। रूही की डेट कहते ये तो नहीं हो सकता, अभी तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, हमें संगीत में बुलाओ। क्या खाना पीने की कंजूसी कर रहे हो कि डायरेक्ट मंदिर में जाके शादी करोगे? तो इशिका चुप हो जाती है। मैम हमारे मॉम डैड अम्मा अब्बा कम थे जो आप आ गए खाने के लिए, हम देंगे ना आपको स्पेशल दावत। आपको मैं रूही, आपको यहाँ तक कि आपकी पूरी फैमिली के साथ आपको 1 हफ्ते के लिए बाहर भी भेज दूंगी, आई प्रॉमिस। पर हमें शादी करने दीजिए ना। इस वक्त फ़िलहाल तो मैं एक कॉलेज के काम से आई हूँ, तुम्हारे इस ऑफर को बारे में सोचूंगी ज़रूर। फिलहाल मुझे काम करने दो। ओके गर्ल्स एंड बॉयज़, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जिस तरह से आप लोगों ने अपनी पूरी 100% आपको दी, वो लोग खुद हैरान हैं। सब कॉलेज वाले, जितने भी कॉलेजेस ने इस चीज़ के लिए कहा है कि स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को देंगी, तो सब लोगों ने उन सारी चीज़ों को, मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए आपके पूरे ग्रुप को स्कॉलरशिप देने की बात की है। लेकिन चूँकि स्कॉलरशिप ये होगी कि आप लोग आप खुद तय करेंगे कि आपके बिहाफ पर आप किसे बेचना चाहती हैं। मिस रूही, आपका भी नाम आया स्कॉलरशिप में, और आपकी पूरी टीम का। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे गर्व है अपने कॉलेज में इन स्टूडेंटों की वजह से। कुछ ग्रुप के सिर्फ 3 लोगों को मिला है, कुछ ग्रुप के सिर्फ 2 लोगों को मिला है, कुछ ग्रुप के सिर्फ 1 लोगों को, इंसान को मिला है वो प्रोजेक्ट, लेकिन मिला तो है। तो आप लोग तैयार कीजिए। तब रूही बिना तैयार की कहती है टीना जाएगी मैम। टीना के लिए हम कहेंगे, अगर हमारे ग्रुप से एक भी इंसान का नाम है तो टीना। अरे तुमने मेरी बात पूरी सुनी नहीं है? नहीं सुनी है तो
मेरी बात ये है कि टीना के साथ अजय, अनुष, सब लोग, आप सबके नाम आए। आप वो वहाँ के जितने भी कॉलेज है सब ने ही आप लोगों को रिकमेंड किया है। वो लोग चाहते कि आप पूरी ग्रुप उनके कॉलेज में आके अपनी पढ़ाई आगे की स्टडी कर सकें।